गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मिक्सचर, जिसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने उसके कुछ बेसिक्स सीखे थे, कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी हमने सीखे थे भाई। तो भाई जो भी वीडियो होती है, आप यदि सेकंड या थर्ड पार्ट से देखना शुरू करते हैं या बीच में से किसी पार्ट को देखना शुरू करते हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उससे पहले यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उससे पहले उससे जो प्रीवियस वीडियो बनाई गई हैं वो भी देख लिया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक ज़रूर होते हैं। तो आप बीच में से देखेंगे तो कोई कंसेप्ट ऐसा भी हो सकता है जो नहीं समझ में आया, तो लेकिन मेरी तरफ से यही कोशिश होती है कि मैं आपको चीज़ों को समझाऊं, बार बार मैं रिपीट करके कंसेप्ट को दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाए हर तरीके से। तो कोशिश मेरी यही रहती है। फिर भी कोई ऐसा बच्चा रह जाता है कि कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, तो उससे पहले जितने भी पार्ट हैं उनको ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। तो यदि आप उनको देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ऐसे पढ़ाता चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चल रही है, ना कि यहाँ पर भी मैंने एकदम उठाया, 25 क्वेश्चन उठा लिया, 20 क्वेश्चन उससे टॉपिक से उठाए। यहाँ पर सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है भी आपकी। तो जैसे मिक्सचर शुरू हुआ है तो उसको पहले बिल्कुल बेसिक से, फिर और टफ और हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होते रहते हैं। तो आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि भाई आप सारी वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को सीखते चले जाइए, ठीक है। तो उससे सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट वितुल शर्मा स्टडी IQ, इस पर आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना कि इस नाम से आपको 2 अकाउंट दिखाई देंगे, सेम नाम से वितुल शर्मा स्टडी IQ, इस नाम से आपको 2 अकाउंट दिखाई देंगे। आपको जो ज्वाइन करना है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इट मीन 6000 से भी अबव है, तो उसमें आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पर आपको सारी PDF मिलती चली जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए बेटा शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का आता है। कल लास्ट जो हमने किया था वहीं से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी टाइप को अभी मैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि भी ये जो क्वेश्चन है आते हैं और आपको सेकंडों में आने चाहिए, सेकंडों में आपको कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझाता चला जा रहा हूं। चलिए भी क्वेश्चन शुरू कीजिए। देखिए भाई, लास्ट जो कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइप को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से नहीं, काफी सारे क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक टाइप के हो जाएंगे, तो आपका बिल्कुल श्योर हो जाओगे भी हाँ ये चीजें ऐसे करनी है। चलिए भी क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था हमारा कि भाई द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 5:3। भाई इसने कहा मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है क्या है, 5:3 है। अब उसने कहा हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। उसने कहा कि कितना पार्ट उसमें से निकाले। आपसे ये नहीं कहा कि कितनी क्वांटिटी नहीं पूछना चाहता भाई, 2 लीटर 5 लीटर ये नहीं पूछना चाहता, केवल ये पूछना चाहता है कि कितना पार्ट, इट मीन्स 1/2, 1/3, 1/5, कितना पार्ट हम उसमें से निकालें और उसको सब्स्टिट्यूट कर दे किससे भी, वाटर से। उतना ही पानी हम उसमें डाल देते हैं, जितना पार्ट हमने निकाला उतना ही पार्ट हमने पानी डाल दिया, तो तब रेशो हो जाता है 1:1 का। तो आपसे पूछा है कि हमने कितना पार्ट इसमें से निकाला था। अब आपको कल भी मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था। तो पहली चीज भी, जितना आपने इसमें से निकाला है, मिक्सचर निकाला है, उतना आपने पानी भी तो डाल दिया ना। तो ओवरऑल मिक्सचर दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा, ओवरऑल मिक्सचर बराबर होगा। तो पहला काम हमारा यही रहेगा कि देखो मिल्क और वाटर का जो रेशो था वो क्या था बेटा, 5:3 का रेशो था। अब हुआ क्या, इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकाला और मिक्सचर निकालने के बाद वापस उसमें क्या डाल दिया, पानी, और पानी डालने के बाद उसमें क्या रेशो बनाया, 1:1 का रेशो बन के आ गया भाई, दोनों बराबर होगी। तो अब क्या करें भाई, अब पहला काम ये होगा आपका कि दोनों जगह जो ओवरऑल मिक्सचर होगा वो बराबर होगा। अब देखो यहां पर 5 + 3 इट मींस टोटल मिक्सचर दिखाई दे रहा है 8 यूनिट, और यहां पर यदि आप देखें तो टोटल दिखाई दे रहा है 2 यूनिट। लेकिन होना तो बराबर चाहिए, यहां 8 है यहां 2 है, तो इस 2 का 8 कैसे करें भाई, कितना गुना कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यदि मैं मल्टीप्लाई बाई 4 इसमें कर दूं, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां भी 4 से हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कितना होगा भाई, ये 4,
और ये भी 4, तो ये टोटल कितना हो गया 8। अब जरा आप लोग सोचिए कि यहां पर भी टोटल 8 है, यहां पर भी टोटल 8 है, लेकिन एक बात बताओ भाई, आपने क्या किया था, मिक्सचर में से निकाला, कुछ मिक्सचर निकाला, अब रिप्लेस किससे किया, वाटर से। उसमें जो मिक्सचर निकाला उतना ही लीटर आपने पानी डाल दिया, लेकिन डाला क्या है, पानी में, मिल्क तो नहीं डाला ना। तो इसका मीनिंग मिल्क कितना पार्ट बाहर आया, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले यदि 5 लीटर था, अब कितना रह गया अभी 4 लीटर, तो 1 लीटर गायब है ना। और जब 1 लीटर गायब है तो कितना पार्ट, भाई टोटल हमारे पास था 5 में से 1 गायब है, तो 1/5 पार्ट आपने उसमें से निकाला था। तो राइट आंसर इज 1/5। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे जिन्होंने इसका आंसर दिया है, बहुत अच्छे भी, क्लियर। तो हमने 1/5 पार्ट उसमें से बाहर निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। अगला क्या है जरा उसको समझिए भी, क्वेश्चन क्या कहता है फिर से देखिए एक और आप लोग और कोशिश करो भी जल्दी से जल्दी और सही जवाब दे भी, दोनों चीजें हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जवाब दीजिए भी। क्वेश्चन ये है, मिल्क और वाटर का रेशो है भी 11 और 7 का, मिल्क और वाटर का रेशो है भी 11 और 7 का, और आपसे कहा गया उसमें से कुछ पार्ट उसमें से निकाला और वापस उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो तब रेशो हो जाता है 1:1 का, तो 1:1 का। तो आप लोग यहां टोटल देखो भाई, टोटल कितना है, यहां पर टोटल हो रहा है भाई 18, और यहां पर कितना है भाई हमारे पास 2। इस 2 का 18 कर दो भाई, 2 का 18 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 9, ये तो हुआ ना। तो इसका मीनिंग तब तो ये हो जाएगा 9, ये भी 9, और ये कितना बेटा 18 हो गया। तो हमने वापस देखो, हमेशा क्या करना होता है, आपको ऐसे करना होता है कि आपने जब मिक्सचर निकाला तो मिल्क और वाटर दोनों बाहर आए होंगे, लेकिन वापस जो डाला उसमें पानी डाला, तो पानी की तरफ नहीं ध्यान देना है, अब ध्यान देना है क्या, मिल्क की तरफ। बाई चांस वो ऐसा करता कि वो मिल्क डालता, तो फिर हम किसकी तरफ जाते, वाटर की तरफ जाते, पानी की तरफ जाते। बात हमेशा याद रखना, ये गलती मत करना। यदि वो क्वेश्चन में ये कहता कि उसने फिर मिल्क डाल दिया, तो इसका मीनिंग वाटर घट जाएगा, तो वाटर की तरफ हमें जाना होता है पक्का। अब यहां पर डाला क्या था उसने, वाटर तो बढ़ गया, लेकिन मिल्क कम हो गया, कितना 11 से कितना रह गया 9, तो 2 लीटर गायब है। तो कितना पार्ट निकला भाई, मिल्क का निकला 2/11 पार्ट, और जब मिल्क का 2/11 है तो ओवरऑल मिक्सचर का भी कितना पार्ट हमने निकाला था, 2/11 पार्ट उसमें से बाहर आया था। बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये बात हुई ना। हाँ चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और फटाफट जवाब दीजिए। आज के भी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आने वाले हैं भी, तो इसलिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना। और ये क्वेश्चन वो है कि जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं भी, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर दिया करें, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको सॉल्व करो। इसने कहा द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 2:1। भाई एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशो था, 2:1 का था। अब इसने क्या कहा, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर उसमें से बाहर निकाले एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, और किससे हम कितना उतना ही हम क्या डाल दे भाई, पानी डाल दे, जिससे कि रेशो क्या हो जाता है 5:3। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, अब बराबर कैसे करेंगे, यहां टोटल है 3, यहां टोटल है कितना भी 8। अब क्या करें भाई, बराबर करने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल बताओ भाई। 8 और 3 का कॉमन मल्टीपल आप कहेंगे सर 24 होता है, तो 24 बना दो। यहां 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, तो यहां पर भी 8 से, तो यहां पर भी 8 से, तो इसमें भी 8 से, क्लियर। और यहां 24 बनाने के लिए किससे, 3 से, तो इंटू 3 और इंटू 3। अब यहां पर देखो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और ये कितना आ गया 24। यहां से 5 3 15 और 3 3 9, और ये कितना 24। अब देखो भाई ये 8 से कितना रह गया, 16 से कितना रह गया 15, तो 1 लीटर गायब है, तो 1/16 पार्ट हमने निकाला था। तो जब
मिल्क का 1/16 पार्ट बाहर आया है, तो इसका मीनिंग ओवरऑल मिक्सचर का भी हमने 1/16 पार्ट ही बाहर निकाला था। क्या ये बात बताइए क्लियर है? बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। और इसके बाद फिर हम एलिगेशन भी शुरू कर देंगे भाई। जैसे कल की क्लास होगी ना, तो अभी तो मिक्सचर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो कल की क्लास में एलिगेशन भी शुरू कर देंगे, उसका बेसिक्स मैं सिखाऊंगा। और फिर वहां से क्वेश्चन में वो कैसे हर जगह उसका एवरेज में, परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में, जहां जहां और टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे कैसे उसका यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता चला जाऊंगा। क्लियर है? हाँ हाँ भाई, संडे जो होगी वो सर्कल की क्लास होगी, तो आप उसमें अब ठीक है, तो सर्कल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 1/15 जवाब दे दिया बच्चों ने। चलिए देखे मैं, देखो क्या कह रहा है भाई, मिल्क और वाटर का क्या रेशो है? मिल्क और वाटर का रेशो है भाई 5:2 है या नहीं? उसने कहा हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, और सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। वाटर से वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो बस आपको क्या करना है, यहां पर आ गया भाई 2:1, तो टोटल कितना आ रहा है भाई 7, और यहां आ रहा है 3, बराबर कर दो, ऊपर 3 से और यहां भी 3 से, यहां भी 3 से, और नीचे 7 से। नीचे किससे भाई? 7 से। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना हो गया भाई 15, और यहां कितना हो गया 14, 14, तो कितना पार्ट? 1, तो 1/15 पार्ट हमने मिल्क का 1/15 पार्ट बाहर आया, तो याद रखो मिक्सचर का भी 1/15 पार्ट बाहर आया था। क्या ये बातें समझ में आती हैं? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे क्या होता है भी, क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अब तक ये चीजें मैं मानता हूं आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। और किसी बच्चे को बाई चांस 1% नहीं समझ में आया, तो उससे पहली वाली वीडियो भी जरूर देख लें, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बेसिक से समझाया गया। क्लियर? चलो भाई, अब आता है भी, शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब देखो क्वेश्चन में चेंज हो गया। एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें आप लोग सीख लो, पहले थोड़ा सा सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए। क्या सीखना है जरा उसकी तरफ चलिए। क्या सीखना है? एक बात बताओ, मैं यदि आपसे कहता हूं, ध्यान से समझना, यहां पर आप समझ गए ना तो बहुत सारी चीजें समझ जाओगे। मान लो आपके पास 100 लीटर मिल्क है, मान लेते हैं 100 लीटर मिल्क है, आपने 10 लीटर उसमें से निकाल दिया, 10 लीटर मिल्क आपने निकाल दिया, तो कितना बचा भाई? 90 बचा। क्लियर है? अब 90 लीटर ये भी मिल्क है, और इसमें ये भी क्या है? मिल्क है। अब इसमें ऐड क्या कर दिया आपने? वाटर ऐड कर दिया। कितना लीटर? 10 लीटर। जितना पानी मिल्क निकाला था उतने आपने क्या डाल दिया भाई? वाटर डाल दिया। अब टोटल मिक्सचर हो गया फिर ये, अब तो मिक्सचर हो चुका है। मिक्सचर कितना हो गया? वापस 100 हो गया। अब इसमें से जब आपने फिर 10 लीटर निकालेंगे, 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, तो उसमें मिल्क भी बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आएगा। ये बात तो आप मानते हो ना भाई? जब 10 लीटर निकालोगे तो उस 10 लीटर में मिल्क भी बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आएगा। अब एक बात बताओ, वो जो 10 है, वो जो 10 लीटर है, वो 10 लीटर इस 100 का कौन सा पार्ट है? 1/10 पार्ट। इसका मीनिंग मिल्क का भी 1/10 पार्ट बाहर आएगा और वाटर का भी 1/10 पार्ट बाहर आएगा। तो वो जो 10 लीटर आप निकालोगे, उसमें हमारे से क्या निकलेगा भाई? देखो 90 का 1/10 कितना होता है भाई? बात को ध्यान समझना। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे पास 100 लीटर मिल्क था, उसमें से 10 लीटर निकाला, 10 लीटर का मीनिंग 1/10 पार्ट मैंने निकाला, तो 90 मिल्क हो गया। अब क्या किया, फिर उसमें मैंने वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया, तो 10 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल वापस मिक्सचर हो चुका है 100। अब यदि आप इसमें से 10 लीटर निकालेंगे, तो उस 10 लीटर मिक्सचर में मिल्क भी बाहर आएगा और वाटर भी। अब वो जो 10 है, 10 जो है वो 10 100 का कितना पार्ट है? 1/10 पार्ट है। और जब 1/10 पार्ट है तो समझ जाइए 1/10, तो मिल्क का भी 1/10 पार्ट बाहर आएगा और वाटर का भी 1/10। और अभी हमारे पास इस 100 में मिल्क कितना है? 90 का 1/10 कितना होता है? 9। तो 9 लीटर मिल्क बाहर आएगा और 1 लीटर क्या आएगा? वाटर बाहर आएगा। तो वापस फिर 90 हो जाएगा, हाँ या ना? तो आप एक बात सोचो, इतना ना करके यदि हम इसको ऐसे करें, अब एक बात बताना भाई,
अब ध्यान सुनो, अब यहां पर ऐसा करने पर और फिर यदि वापस मैं रिप्लेस कर दूं वाटर से तो वाटर तो बढ़ जाएगा, लेकिन अब मिल्क कितना रह जाएगा? यहां से यहां तक 10 गायब हुआ था, यहां से यहां तक 9 गायब हुआ, तो इसका मीनिंग कितना रह जाएगा? मिल्क रह जाएगा हमारे पास केवल कितना? 81 लीटर क्या हो जाएगा? मिल्क रह जाएगा। ये बात बताओ क्लियर है? 81 लीटर क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। तो चीजों को समझना है, क्या करना है? देखिए हमेशा एक काम किया करना है इसमें, जैसे 10 टोटल कितना है? 100, और उसमें से हम कितना पार्ट निकाल रहे हैं? 10 निकाल रहे हैं, तो 10 जो है 100 का कौन सा पार्ट है? 1/10 है ना। और यदि मैं 2 बार प्रोसेस कर रहा हूं तो इसका मीनिंग पहली बार भी, पहले यदि 10 था, 10 में से 1 गायब हो गया तो 9, फिर दोबारा 10 से कितना, फिर दोबारा किया ना, 10 से कितना, उसी रेशो में तो गायब होगा ना, जो निकलेगा उसी रेशो में निकलेगा, 10 से फिर कितना, 9, 2 बार किया, तो सेम यहां से 100 से कितना रह गया भाई? 81। अब जरा देखना, 2 बार प्रोसेस यदि मैं कर रहा हूं तो वापस ये 100 था, 100 से अब कितना रह गया? मिल्क हमारे पास 81 रह गया, हाँ या ना। तो यहां से जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में किया करते थे, बिल्कुल सेम मेथड हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं इस वाले प्रोसेस में। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, क्या कहना चाहता है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहना। हाँ भाई अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, नहीं आया तो अभी आ जाएगा। सुनो, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, अभी समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब ऑटोमेटिक ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैं इसने कहा 400 लीटर हमारे पास क्या है? 400 लीटर हमारे पास क्या है? मिल्क है। उसमें से 10 लीटर आपने निकाल दिया और उसे रिप्लेस कर दिया पानी से, फिर अगेन दोबारा फिर 10 लीटर निकाला, फिर रिप्लेस कर दिया पानी से। तो बताइए कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर में बाद में मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। मिल्क की क्वांटिटी ये कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? अब एक बात सुनो भाई, आपको एक छोटा सा काम करना है। आप कितना लीटर निकाल रहे हैं? 10, और टोटल कितना है? 400, तो कितना पार्ट निकाल रहे हैं भाई? 1/40। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि पहले हमारा 40 था तो 1 लीटर निकल गया तो 39, और ये प्रोसेस कितने बार किया हमने? 2 बार, 40 से फिर 39। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आ जाएगा, आएगा ना। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1600। और यहां पर कितना भाई? इनके इसका स्क्वायर भाई 39 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे स्क्वायर करना नहीं आता, जल्दी कैसे करें वो भी मैं यहां पर समझा देता हूं। देखो एक छोटी सी ट्रिक भी आप सीख लीजिए। 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 लिखा, कैरी कितना आया? 8 आ गया। क्लियर है? अब क्या करो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 9 या 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितना हुआ? अभी 62। 54 और 8 कितना हुआ? 62। बचा कितना अब? 6, और 3 का स्क्वायर 9 और 6 15, ये रहा भी आपका स्क्वायर। तो 1500 कितना भी? 21। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि शुरुआत में 1600 था तो 2 बार ऐसे प्रोसेस करने के बाद कितना रह गया? 1521। लेकिन क्वेश्चन में कितना था हमारे पास? तो हमारे पास तो शुरुआत में ओवरऑल कितना था? 400 था। तो इसका मीनिंग इसको किससे भाग दूं? डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग दिया जा रहा है, तो इसको भी क्या कर दीजिए? 4 से आप क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। 4 से यदि आप भाग देंगे तो 4 तिया 12, और बचा कितना भाई? 3, 32 हो गई। 4 8 32, फिर 0, और ये कितना आ जाएगा? 0.25। तो आंसर क्या आएगा? 180.25। इतने लीटर हमारे पास मिल्क बच जाएगा। सॉरी 380.25। तो राइट आंसर इज 380.25 इज द राइट आंसर। देखो भाई इसको ऐसे करोगे तो बहुत सेकंडों में किया जा सकता है क्वेश्चन। अब बताओ भाई ये बात समझ में आती है या नहीं आती? अब बताओ भाई जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया था वो अब समझ चुके हैं या नहीं? हाँ देखो कुछ नहीं करना है, हमारे पास 400 था,
हम 10 लीटर निकाले थे, वापस 10 लीटर पानी डाल देते, फिर 10 लीटर निकाला, फिर 10 लीटर पानी डाल दिए। तो वो जो 10 है वो 400 का कितना पार्ट है? 1/40 पार्ट है, यही तो है ना। यदि टोटल 40 था तो 40 में से एक निकल रहा था, तो इसका मीनिंग बचता कितना था? 39। और प्रोसेस हमने कितनी बार किया था? 2 बार। तो 2 बार ही हमने 40, 39, 40 से 39 इनकी प्रोडक्ट किया तो 1600, और इनकी प्रोडक्ट किया तो कितना? 1521। तो यदि हमारे पास इनिशियल मिल्क 1600 था तो 2 बार ऐसे प्रोसेस करने के बाद कितना रह गया? 1521 रह गया। क्लियर है ना। लेकिन वहां 1600 नहीं था, शुरुआत में तो था 400। तो 1600 का 400 बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे भाई? 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो 400 आ जाएगा, हाँ या ना। और इसको भी 4 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 380.25। क्या है? हाँ, ये बात बताओ भाई, समझ में आया? हाँ भाई, दोबारा अब बताओ भाई। हाँ, ये बात बताओ भी, समझ में आया? आ गया ना। तो वही चीज था बेटा, वो भी वही चीज था। आप घबराओ मत, उसको मत घबराओ। अभी तो जब क्वेश्चन होने लगेंगे ना ये सारे, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। ये लॉजिक हम जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते थे ना, बस वहां पर इंक्रीज होता था, यहां डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस हमें लगा देना है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। अभी ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 200 लीटर मिल्क है, 20 लीटर आपने निकाला और वापस 20 लीटर पानी डाल दिया, फिर दोबारा से आपने 40 लीटर निकाला और फिर 40 लीटर आपने डाल दिया। तो बताइए कि लास्ट में कितना मिल्क बचा? तरीका वही, कोई नया तरीका नहीं है। पहले तो देखो, पहले हम निकाले थे 20 लीटर। 20 200 का कौन सा पार्ट होता है भाई? आप कहेंगे सर 1/10 पार्ट होता है। इसका मीनिंग 10 से कितना हो गया? 9। ये बात समझ में आती है। दूसरी बार आपने कहा भाई 40 लीटर निकाला। ये तो काम वर्बली करना है, ये तो मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। 40 लीटर निकाला तो 40 200 का कौन सा पार्ट होता है? 1/5। तो इसका मीनिंग 5 से कितना रह गया भाई? 4 रह गया। तो आप ये सोचो कि यदि 5 इनकी गुणा करेंगे तो 50, यहां पर 9 चौक 36। तो शुरुआत में यदि 50 लीटर था तो अब 36 रह गया, लेकिन शुरुआत में था हमारे पास 200, तो कितना गुना है भाई? 4 गुना। तो इसमें 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 144। तो राइट आंसर इज 144 लीटर इज द आंसर। तो ये सारा काम आधा तो ये है बेटा वर्बली का। हाँ, आधा काम क्या है? ये वर्बली का। भाई 162 कैसे आ गया? 144 आएगा भाई। 144। शीतल शर्मा, तरुण सही करो भाई। माही, शुभम, राइट आंसर इज 144। 144 इज द राइट आंसर। चीजों को, हाँ भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करें भाई। हाँ, क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। अब बताओ भाई, अब तो मुश्किल नहीं, मैं कहता भाई अब आपको मुश्किल लग रहा होगा। हाँ, बताइए बेटा, बताइए। चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, उसको जरा समझिए। सेम फिर इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताना और उम्मीद करता हूं भाई अगले से फिर समझ लेना। यदि कोई जिसको नहीं समझ में आया, इससे फिर समझ में आ जाएगा। देखो, इसने कहा 400 लीटर है, उसमें से 20 लीटर निकाला, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। फिर दोबारा फिर कितना भी 40 लीटर निकाला, फिर 40 से रिप्लेस कर दिया। फिर 60 लीटर निकाला, फिर 60 लीटर फिर रिप्लेस कर दिया। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। उस मिक्सचर में जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी जैसे पीछे हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन आ रहे थे, तो जो शुरुआत में, इसका मीनिंग बाद में मिक्सचर भी तो इतना ही होगा। और यदि मैं बाद में जितना मिल्क रह गया उसे हटा दूंगा तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास? वाटर ही तो बचेगा। बाकी क्या पार्ट बचेगा भाई? वाटर बचेगा। क्लियर? तो चलो भाई शुरू हो जाओ भाई। पहली चीज तो ये देखो, 20 जो है वो 400 का कौन सा पार्ट होता है? फटाफट ये देख लो, ये वर्बली करना है भाई आप लोगों को। 1/20, ठीक है। फिर पहले 20 निकाला, फिर कितना भाई? 40। 40 400 का कितना पार्ट होता है भाई? 1/10 होता है, ये बात भी याद रखो। फिर निकाला था भाई 60। 60 जो है वो 400 का कौन सा पार्ट है? तो यहां से 2 3 6 और 2 से ये
कितने बार? 20 बार। ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं भी, हाँ इतना तो मैं लिख ही सकता हूं। अब यहां से देखो कैसे शुरू करेंगे। 20 से कितना हो गया भाई? 19। ये काम आपको करना है वर्बली। 20 से कितना हो गया? 19, क्योंकि 20 था तो 20 से 19, तो 10 से फिर कितना भाई? 9, और 20 से फिर कितना भाई? 20 से कितना भाई? 17। अब इनकी प्रोडक्ट कर दो भाई, इनकी प्रोडक्ट करो। इनकी प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4000। और इनकी प्रोडक्ट करोगे, हाँ 19 निम्मा 171 भाई 171, और 17 की गुणा कर दो भाई, इनकी गुणा कर दो किया तो 19 निम्मा 171, 17 एकम 17 बचा 1, 17 7 119, और 1 120, और 2 17 एकम 17 और 2 यहां से 17 एकम 17 7, 1 बचा, 17 7 119, और एक 120, तो बचे कितने भाई? 12, और ये आ गया 17 एकम 17 और 12 29, इतना आ गया भाई 2907। और 2907 ये तो हमारा क्या आ गया भाई? ये आ गया हमारा 3 प्रोसेस करने के बाद हमारा मिल्क आ गया, और 3 प्रोसेस करने के बाद मिल्क ये आया, और शुरुआत में इतना था। इसका मीनिंग बाकी जो बच रहा है, इनका जो गैप है वही क्या है? पानी है। इनका जो गैप है वही क्या है? हमारा पानी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना? 1093। तो 1093 है, ये हमारा वाटर हुआ, और ये बाद में रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क हुआ। तो हमसे पूछा मिल्क और वाटर का रेशो, और मिल्क और वाटर का यदि मैं रेशो देखता हूं तो कितना? 2907 और 1093, यही इसका रेशो होगा। 2907 और 1093। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बढ़िया भाई। ये बात हुई ना 2907। भाई देखो वैल्यू नहीं पूछी इस बार, उसने ये नहीं पूछी कितनी क्वांटिटी है, अब की बार उसने मिल्क और वाटर का रेशो पूछा था। देखो ध्यान से समझ लो इस बात को, ये चीजें तो कर ली थी। यहां 4000 और ये 2907 आया था। ये क्या बता रहा था? यदि वो पहले 4000 लीटर था, ध्यान सुनो 400, देखो हमें उसकी जरूरत है ही नहीं। किसकी? कि भाई 400 था, ये था, हमें क्वांटिटी नहीं पूछी, रेशो पूछा है। और जब रेशो पूछा है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। हमें तो जब रेशो है तो या तो परसेंटेज पता हो या रेशो पता हो, तो हम रेशो निकाल लेंगे। तो यदि यहाँ 4000 था, तो 4000 यदि था तो मिल्क हमारे पास अब रह गया 2900 कितना? 7। तो इसका मीनिंग बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा? 1093। तो इसका मीनिंग 1093 लीटर उसमें क्या ऐड हो चुका है? पानी, क्योंकि इन दोनों का सम तभी तो इसके बराबर आएगा। तो मिल्क है हमारा कितना? 2907, और वाटर कितना है? 1093। ये बिल्कुल सही आंसर है। हाँ समझ में आता है? पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए बहुत 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 बढ़िया भी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ देखिए, फिर आपसे क्या कहा गया अभी? इसने कहा इस बार भी रेशो ही निकालना है, लेकिन इस बार इसने क्या कहा? 500 लीटर मिल्क है, उसमें से पहले 50 लीटर निकाला मिल्क, फिर 50 लीटर पानी डाल दिया, फिर जो मिक्सचर बना उसमें से 100 लीटर निकाला, 100 लीटर पानी डाल दिया, फिर 125 लीटर निकाला, फिर 125 लीटर पानी डाल दिया। तो ऐसा करने के बाद, 3 प्रोसेस करने के बाद जो मिल्क और वाटर है उसका रेशो क्या होगा, ये आपको बताना है। मिल्क और वाटर का रेशो बताना है, फटाफट आपको बताना है। देखिए भाई, मैंने आपको क्या सिखाया? 50 कितने में से निकाला? 50 जो है, पहले ये देख लो 500 का कौन सा पार्ट है, फटाफट ये देखो 1/10 होता है, और 1/10 है तो इसका मीनिंग 10 से कितना हो गया भाई? 9 हो गया। एक बात काम खत्म। फिर दूसरा 100 निकाला, 100 जो है वो 500 का कितना पार्ट होता है? 1/5 होता है, तो 5 से कितना रह गया भाई? 4 रह गया। एक बात और क्लियर। फिर तीसरे पार्ट में क्या है भाई? तीसरे पार्ट में 125 जो है वो 500 का कौन सा पार्ट होता है? 1/4 पार्ट होता है, तो 4 से कितना रह गया भाई? 3 रह गया। अब एक बात बताओ, इनकी गुणा ही तो करनी है, इधर वाले की भी इधर वाले की गुणा कर दिया, तो 4 4 दिख रहे थे, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये 50 हो गया, और यहां 9 या 27 हो गया।
तो इसका मीनिंग यदि हमारे पास शुरुआत में 50 था तो अब कितना रह गया मिल्क 27, और मिल्क 27 है तो ये तो हमारा मिल्क रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क अभी इतना है यदि, तो बाकी क्या वाटर है, वाटर कितना हो गया, वाटर हमारा रह गया भाई कितना 23, इनका जो डिफरेंस था वो वाटर हो गया। तो मिल्क और वाटर का रेशो पूछा है और मिल्क और वाटर का रेशो हमसे पूछा गया है, तो कितना 27 और 23 का रेशो आ जाएगा, आंसर आ गया भी 27:23। बहुत बहुत बढ़िया भाई, जो पहले लिखा गया है उसको पहले लिख लिया करो भाई, मिल्क पहले कहा तो मिल्क को पहले लिखो और वाटर को बाद में लिखो। क्लियर है, 27:23 इज द राइट आंसर, पक्का 27:23, क्योंकि मिल्क पहले है तो मिल्क पहले लिखेंगे, वाटर बाद में तो वाटर को बाद में ही लिखेंगे। ये जो आता है ना ये मिल्क ही आया है भाई, हमारे पास ऐसा था 50 लीटर था तो उसमें से ये प्रोसेस यदि हम रिपीट करते जाएंगे तो उसमें से कितना रह गया, अब 27 रह गया, 27 मिल्क रह गया, तो इसका मीनिंग बाकी का कितना बचा, 23 लीटर क्या है हमारे पास, वाटर है। हाँ बेटा देखो हमने ऐसा माइनस क्यों किया, एक बात बताओ, यदि मैं कहता हूं आपके पास 500 लीटर है, आपने 100 लीटर निकाला, वापस 100 डाल दिया, वापस फिर 500 हो जाएगा, फिर 100 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 100 डाल दिया, रहेगा तो 500 ही ना। तो ओवरऑल जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, क्योंकि जितना आप लीटर निकालते थे उतना ही आप वापस डाल देते थे, तो ओवरऑल मिक्सचर की क्वांटिटी तो वही रहेगी ना जो इनिशियल शुरुआत में मिल्क था। और यदि मिल्क हमारे पास शुरुआत में 50 था तो ऐसा प्रोसेस करने के बाद, 3 प्रोसेस करने के बाद अब 27 रह गया, तो इसका मीनिंग 50 में से 27 रिजल्टिंग में 27 मिल्क है, तो रिमेनिंग क्या होगा, वाटर होगा, तभी तो रिमेनिंग क्या होगा, वाटर होगा। भाई यदि नहीं कट करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई इधर भी करनी है इधर भी करनी है, बात तो एक ही है। हाँ उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो रेशो ही तो है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ही निकाले थे, अभी हम रेशो निकाले थे तो कट करनी ही है। चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए और सीखिए भी, कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में ये आया, एक वेसल है जिसमें कुछ लीटर मिल्क है, प्योर मिल्क है कुछ लीटर, अभी हमें दिया नहीं गया, उसमें से हमने 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर वापस डाल दिया, फिर 5 लीटर निकाला, और ये प्रोसेस हमने 2 बार किया, वंस मोर लिखा है ना, तो 2 बार हमने ये प्रोसेस किया। 2 बार प्रोसेस करने के बाद, 2 बार प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशो होता है रिजल्टिंग मिक्सचर में, वो रहता है कितना भी, 64 और 17 का रहता है। तो बताइए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। हाँ चलो भाई, इसको मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आप सीख लो और फिर हम इसको करते जाएंगे। देखो भाई, एक तरीका तो ये है, एक तो तरीका ये है, हमेशा आप ऐसे कर सकते हैं भाई, आप रिप्लेस किससे करते थे, बात को ध्यान समझना। रिप्लेस आप में, जैसे आपने मिक्सचर निकाला या मिल्क निकाला, रिप्लेस की जगह हम क्या डाल देते थे, पानी, तो पानी नहीं हम मिल्क, तो ध्यान दो, मिल्क और मिक्सचर, ओवरऑल मिक्सचर का रेशो हम कैसे निकालते हैं, वो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो मान लो शुरुआत में, देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरे पास शुरुआत में x लीटर था, अब हमने 5 लीटर निकाल दिया तो कितना हो गया, x - 5 हो गया। अब ये प्रोसेस हमने ओवरऑल कितनी बार किया, 2 बार किया। ये प्रोसेस हमने कितनी बार किया, 2 बार किया। ये बात तो यही हुआ ना, ऐसा प्रोसेस हमने कितनी बार किया, 2 बार किया। अब यदि मैं यहां से कहता हूं आपको रेशो किसका दिया है, मिल्क और वाटर का रेशो दिया है, और मिल्क और वाटर का रेशो क्या दिया है भाई, 64:17, 64:17। तो ये बात तो मुझे समझ में आती है, तो मिल्क है हमारे पास 64
और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो मिक्सचर पता चल जाएगा। इन दोनों को ऐड करता हूं तो 7 4 11 81, तो 64 अपॉन में 81 इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन में x का होल स्क्वायर, ये तो कहेंगे। तो यहां से यदि आप देखते हैं तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का, और ये किसका है, 9 का। तो 8/9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना भी, x माइनस 5 अपॉन में x का स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8/9 इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 5 अपॉन में कितना, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 8x इक्वल टू कितना है, 9x माइनस कितना, 45, 9 5 45। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भी, 45। तो और x ही हमारा क्या था, x हमारा क्या था, जो इनिशियल था वो हमारा था। इनिशियल जो टोटल मिक्सचर था वो हमारा था। हाँ, पक्का समझ में आता है, क्लियर है, डाउट तो नहीं है भी? किसी को भी डाउट हो तो बताओ भाई। हाँ, किसी को भी डाउट हो तो भाई 45, ये बात क्लियर है भाई? इतनी बात बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है? हाँ। कैसे लिया बेटा? ये ऐसे लिया क्योंकि हमने क्या करना है कि हम रिप्लेस कैसे, किसको करते थे, रिप्लेस हम करते थे किससे, पानी से करते थे ना। तो इसका मीनिंग जहां मिल्क निकलता जा रहा है उसकी जगह पानी डलता जा रहा है, तो पानी बढ़ गया। तो ओवरऑल मिक्सचर कितना होगा, ये तो मिल्क है तो ये वाटर है, तो टोटल मिक्सचर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 81 ही आएगा ना। तो 81 आएगा, 64 और 81, 64 और 81। तो ये इनका रेशो आ गया, पक्का 64 और 81। ये किसका, मिल्क और वाटर का, सॉरी मिल्क और मिक्सचर का रेशो, मिल्क और मिक्सचर का रेशो। और हमने मान लिया इनिशियल जो शुरुआत में मिल्क था, जो प्योर मिल्क था वो कितना था हमारा, x था। प्योर मिल्क कितना था, x, और उसमें से हमने 5 लीटर निकाला तो x माइनस 5 और उसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो इसका मीनिंग दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो ऐसा, पक्का। हाँ, ये बात बताओ भाई, क्लियर है भाई? पूछा क्या है? अरे भाई इनिशियल तो प्योर मिल्क ही था, तो माइनस क्यों कर रहे हो पूजा? प्योर भी तो मिल्क ही था। हाँ, तो इनिशियल का मीनिंग क्या है, शुरुआत में मिल्क कितना था, प्योर मिल्क कितना था, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। आकाश, इस बात पे, क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। हाँ, 40 नहीं आएगा, 45 इसका आंसर आएगा, 45 इज द राइट आंसर। प्योर मिल्क कितना था पहले ये बता दो भाई। इनिशियल का मीनिंग है शुरुआत में भी तो मिल्क ही था ना। हाँ, मिक्सचर x, अरे भाई ये जो मिक्सचर, इस बात को समझो। यदि आप एक बात बताओ, मुझे छोटी सी बात बताना, आपके पास 100 लीटर मिल्क है, ये बात बताओ भी, कुछ बच्चे यहां बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें से यदि आपने 10 लीटर मिल्क निकाल लिया, 10 लीटर मिल्क निकाल दिया, 10 लीटर मिल्क निकाल दिया तो 90 लीटर मिल्क रहा, और 90 लीटर तो हमारा मिल्क है। और यदि मैं इसमें 10 लीटर पानी डाल दूंगा तो रहेगा तो वाटर, ये वाटर हमने ऐड कर दिया 10 लीटर, तो रहेगा तो फिर भी 100। तो जितना हमारे पास मिल्क था उतना मिक्सचर हमेशा रहेगा ना, क्योंकि जितना लीटर हम निकाले उतना वापस डाल भी तो रहे हैं। बात को ध्यान समझिए। हाँ, क्लियर है, पक्का। अब फिर 10 लीटर निकालोगे तो 10 लीटर फिर पानी डाल दोगे तो वापस फिर 10 लीटर निकलेगा तो 90 रह जाएगा, वापस 10 लीटर पानी डाल दोगे तो वापस 100 हो जाएगा। हाँ, लेकिन भाई ऐसे मत करना, ऐसे मत करना भाई। हाँ, पक्का ऐसे मत करना, ऐसे मत कीजिए। तो करना क्या है, अब दूसरे तरीके से करो इसको। केवल आप 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। कैसे भी, एक बात सोचो, एक बात सोचो, जब हम 2 बार प्रोसेस करते थे तो उनकी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते थे या नहीं? जैसे हम एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया, हम इनकी प्रोडक्ट करते थे ना। तो बस वही चीज अब मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा। एक बात बताओ, यहां पर मिक्सचर और मिल्क का क्या रेशो आ रहा है भाई? मिक्सचर और मिल्क का रेशो आ रहा है कितना, 81 भाई। 81 हमारा मिक्सचर हो गया और मिल्क कितना हो गया भाई, 64।
तो जब मैंने 2 बार प्रोसेस किया तो तब ये रेशो है। इट मींस यदि शुरुआत में 81 था तो अब 64 रह गया 2 बार करने पर, तो 1 बार करने पर क्या रह जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 9 और ये कितना भी 8, 9 और 8। तो इसका मीनिंग कितना लीटर निकला है भाई, जब 2 बार प्रोसेस किया तो 81 से 64 रह गया, तो 1 बार करेंगे तो स्क्वायर रूट कर दो, तो 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर है, तो 9 से 8 रह गया, 1 निकला। लेकिन क्वेश्चन में हमने कितना निकाला था, वहां पर निकाला था हमने 5 लीटर, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 5 के, तो 9 यूनिट कितने के बराबर है 9 पंजे 45 के आंसर। तो इसका मीनिंग हमारे पास जो इनिशियल जो मिल्क था वो कितना था 45 लीटर। हाँ, ये बात बताओ भाई, ये बात था, ये बात समझ में आया? इतना अब तो ये आसान कर दिया, अब तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा, अब तो बहुत बेहद ही आसान है भाई। हमने क्या किया, मिल्क और मिक्सचर उतना ही होगा जितना कि इनिशियल मिल्क था, क्योंकि जितना लीटर हम निकालते थे उतना वापस डाल भी तो देते थे ना। तो इसका मीनिंग मिक्सचर इतना, या मिल्क आप कह सकते हो, मिल्क यदि टोटल शुरुआत में 81 था तो 2 बार प्रोसेस करने के बाद 64 रह गया, 2 बार प्रोसेस किया तो ये आ गया 81 से 64 है। 1 बार करेंगे तो इसका मीनिंग स्क्वायर रूट 3 बार होता तो वहां क्यूब रूट करते। बात को ध्यान सुनो, तो यहां पर 2 बार किया तो 81 से 64 है, 1 बार करेंगे तो 9 से 8, तो इसका मीनिंग 1 लीटर गायब हुआ, लेकिन 1 लीटर निकला है। क्वेश्चन में हमने निकाल दिया था 5, तो 1 लीटर 5 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर है 45 लीटर के आंसर। हाँ, क्लियर? चलिए अगला देखो बेटा, अगला देखो, बिल्कुल सेम इसी मेथड से एक बार और करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है, कोशिश करना भी, उसने क्या कहा, एक वेसल है जिसमें प्योर कुछ लीटर प्योर मिल्क है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन 12 लीटर उसमें से निकाला, फिर वापस डाल दिया, और ये प्रोसेस हमने कितनी बार किया भाई, 3 बार किया। तो 3 बार करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाता है, मिल्क और वाटर का रेशो हो जाता है कितना भाई, मिल्क और वाटर का रेशो हो गया भाई 16 और कितना 65, 16 और 65। क्लियर है, 16 और 65। 3 मोर टाइम, तो टोटल 4 बार हो गया भाई, एक बार तो पहली बार 3 मोर टाइम लिखा है, तो इसका मीनिंग टोटल 4 बार हो गया। अब यहां से देखो टोटल मिक्सचर कितना दिख रहा है फिर 81, तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि 4 बार में कितने से कितना, 81 से कितना रह गया भाई 16। यदि टोटल 81 था तो अब उसमें कितना रह गया 16 रह गया, 4 बार में ऐसा हो गया। तो 1 बार निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 4th रूट, इसका 4th रूट, हाँ ऐसा, बल्कि यहां पर लिखो इसको, यहां से 4th रूट, इसका भी 4th रूट कर दिया भाई, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में किया करते थे बिल्कुल सेम वही चलाना है। तो ये किसकी पावर 4 होता है भाई, 3 की पावर 4, तो 3, और यहां कितना रह गया भाई 2, तो इसका मीनिंग 3 से 2 हो गया, तो 1 लीटर निकल रहा है। क्वेश्चन में हमने कितना निकाला था 12, तो 1 यूनिट 12 लीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 3 यूनिट 12 थी 36 लीटर, आंसर इज 36 लीटर। आंसर इज 36 लीटर। ये बात बताओ भाई, अब मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा ये चीजें। बताओ भाई, फटाफट जवाब दो भाई, हाँ या ना में जवाब दो कि भाई ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई भी। दोबारा से देख लो, समझ लो इसको। इसने कहा मिल्क और वाटर का क्या रेशो था भाई 16:65। कितनी प्रोसेस के बाद, 4 प्रोसेस के बाद। एक बार, पहली बार तो वो था कि 12 निकाला, 12 फिर वापस डाल दिया, फिर उसने लिखा था 3 मोर टाइम्स लिखा है ना, तो 3 मोर टाइम्स का मीनिंग है 3 बार और, तो टोटल तो 4 हुआ ना। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद इसका मीनिंग यहां देखें तो यदि शुरुआत में टोटल 81 लीटर मिलता तो 81 से अब 16 ही रह गया, 81 से 16 रह गया 4 प्रोसेस में। तो एक बार में कितना रह जाएगा, इसका 4th रूट, इसका 4th रूट करेंगे तो कितना, ये किसकी पावर 4 होती है भाई 3 की, ये 2 की पावर 4 होती है, तो 3 से 2, तो कितना कम हो रहा भाई 1 लीटर निकला है। वहां पर हमने निकाला था कितना, एक बार जब पहली बार प्रोसेस हुआ तो 3 से कितना रह गया 2 रह गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 लीटर हमने निकाला, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 12, तो 1 यूनिट 12 लीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर है 36 लीटर के, आंसर।
अब मैं नहीं समझता कि आपको नहीं समझ में आया होगा, एक और देख लो भाई, अभी देखो प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी अच्छे से। क्लियर है इतनी चीजें? पक्का डाउट तो नहीं है? मिल्क बेटा, बात को फिर से ध्यान दो, शुरुआत में भी मिल्क ही था, प्योर भी तो मिल्क ही था, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये पूछी है, ठीक है ना, ओवरऑल। हाँ चलिए, हाँ भाई कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, ठीक है, और बाकी जो भी होता है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। बेटा 24 नहीं आएगा, 36 आएगा, इस बात को समझो बेटा। शुरुआत में भी मिल्क था, तो मिल्क इनिशियल वाला मिल्क हमें निकालना है, तो इनिशियल में तो 3 से 2 दिख रहा है ना, तो इसका मीनिंग वो 1 यूनिट 12 के, तो 3 कितने बराबर? 36 के। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का लेवल फिर और बढ़ जाता है, 7 है ना। देखिए भाई, उसने कहा एक वेसल है जिसमें O2 और N2 है, तो उसने कहा द क्वांटिटी ऑफ O2 इज 16% ऑफ द टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर का 16% क्या है? O2 है। उसमें से कुछ मिक्सचर निकाला, फिर रिप्लेस बाय N2, फिर निकाला और फिर रिप्लेस बाय N2। इट मींस 2 बार ये प्रोसेस किया, एक बार नहीं 2 बार प्रोसेस किया, और 2 बार प्रोसेस करने के बाद कितने परसेंट रह गया भाई? 2 बार प्रोसेस करने के बाद 9% मिक्सचर रह गया। किसका 9%? O2 जो है वो मिक्सचर का 9% रह गया। तो उसने कहा यदि टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर वाज 8 लीटर, यदि शुरुआत में 8 लीटर थी, तो बताइए हमने कितना इसमें से मिक्सचर निकाला था, वो आपसे पूछा है। तो अरे भाई कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलो। पहले 16% था शुरुआत में, तो 2 प्रोसेस करने के बाद 9% रह गया, यही तो कहना चाहता है। तो कहने का मीनिंग था कि 16 था और 16 से 9 रह गया। कितने बार में? 2 बार करने पर। 2 बार करने पर 16 से 9 रह गया, तो एक बार में कितना रह जाएगा? इसका रूट कर दो, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 3, तो इसका मीनिंग 4 से कितना रह गया? 3, तो इसका मीनिंग निकाला कितना? 1। क्लियर है? अब उसने कहा यदि शुरुआत में 4 लीटर मिक्सचर था, ध्यान सुनो, 4 लीटर ओवरऑल मिक्सचर था, उसमें से 1 लीटर निकाला, तो अब रह गया 3। ये बात समझ में आती है? लेकिन उसने तो कहा शुरुआत में 8 था, तो 4 का 8 कैसे करोगे भाई? 4 का 8 करना है तो दुगना कर दो, तो 1 का दुगना करोगे तो कितना आता है भाई? 2। तो इसका मीनिंग 2 लीटर था, तो जो हमने निकाला था 2 लीटर हमने निकाला था। ये बात बताओ भाई। हाँ क्लियर है? ये बताओ भाई, ये बात क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? किसी को भी डाउट हो तो बता देना भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं वहां जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा फिर आसान करते हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। चीजें भाई समझ में आ गई ना? कोई ऐसा जिसको नहीं आया? हाँ चलिए अगला देखिए। हाँ भाई 4 का 8 इसलिए किया क्योंकि वहां पर क्वांटिटी दे दी थी। इनिशियल जो मिक्सचर था, ओवरऑल जो मिक्सचर था वो 8 लीटर था, और यहां कितना दिख रहा था? 4। क्लियर है? 4 से 8 कर दिया डबल, तो 1 का 2 किया, इसलिए किया बेटा। हाँ 7 नहीं था, 8 था। ध्यान से देखो, टोटल मिक्सचर लास्ट की लाइन में पढ़ो बेटा, लास्ट की लाइन में। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन आसान है भाई, मैं ये कहता हूं अगला क्वेश्चन आसान है, उसको बस ध्यान से पढ़ना है। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा भाई? 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, उनका रेशो है कितना? 2 और 3 का, और एक में है 5 और 4 का। अब दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, ठीक है।
तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यदि जो दो बर्तन थे पहले वाले उनमें समान मात्रा के हैं, इट मींस दोनों में बराबर बराबर आता है। तो आप लोग क्या करो, जब उसने पहले ही हमसे ये बोल दिया दोनों में बराबर बराबर आता है तो इन्हें बराबर बराबर लेके चलना भाई क्वांटिटी को। मिल्क और वाटर तो 2 और 3 का रेशो है, दूसरे वाले में क्या है भाई, दूसरे वाले में है 5 और 4 का रेशो, 5 और 4 का रेशो, हाँ या ना। तो टोटल यहाँ कितना बनता है, 5, यहाँ बनता है 9, ये बात क्लियर है। ऊपर है 5 और नीचे क्या है 9, लेकिन उसने हमसे कहा था दोनों में बराबर क्वांटिटी। अरे भाई जब बराबर है तो इन्हें बराबर होने दिखनी भी तो चाहिए ना, रेशो में तो अलग अलग दिख रही है, तो बराबर कर दो। बराबर कैसे करूंगा, इस 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो। 9 से ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर भी 9 से, इसमें भी 9 से और इसमें भी 9 से कर दो। 9 से करोगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। इसमें किससे करोगे भी 5 से, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बराबर बराबर होनी चाहिए ना। तो 25 और यहां से कितना 5 चौक 20 और 9 पंजे 45, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का क्या अनुपात होगा। अब एक बात बताओ, मिल्क कितना हो गया, पहले वाले बर्तन में 18 है, दूसरे वाले में 25 है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 43 आया। अब यदि मैं इनको जोड़ता हूं, यहां से देखो ये 27 है, ये 20 है, तो कितना 47, तो क्या रेशो 43:47 का रेशो आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, जिसने 43:47 दिया है, कीर्ति, निधि, सौरभ, तरुण, नवनीत, रोहित, मेहर, अंकित, आकाश, बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है हमसे, सेम इसी पैटर्न पे 9th क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल इज 3:5 एंड 4:7। क्लियर है, 2 वेसल हैं जिनमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, एक में 3 और 5 का, दूसरे में 4 और 7 का है। लेकिन उसने कहा कैपेसिटी ऑफ द बोथ द वेसल आर इन द रेशियो 1:2। लेकिन उनकी कैपेसिटी में फर्क है भी, जो क्वांटिटी आती है ना वेसल में, जो बर्तन है उनमें जो क्वांटिटी आती है एक में दूसरे से डबल आती है, दुगनी, 1:2 का रेशियो है। अब इन्होंने क्या किया, दोनों बर्तन में जितना भी हमारा मिक्सचर था, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर था, उसको किसी तीसरे में डाल दिया। तो फिर जो नया मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशो होगा, ये आपको बताना है। देखिए भाई, पहली चीज देखो, मिल्क और वाटर, यदि आप यहां पर ध्यान से देखें तो मिल्क और वाटर का पहले वाले में क्या रेशो है, पहले वाले में 3 और 5 का, ध्यान देना भी, और दूसरे वाले में है 4 और 7 का। पहला काम, लेकिन उसने हमसे कहा था इनकी जो क्वांटिटी है, जो वेसल है, उनकी जो क्वांटिटी है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी में क्या रेशो है इनकी 1:2 का। इसका मीनिंग इसमें जो दूसरे वाले में मिक्सचर आएगा वो पहले वाले से ज्यादा आता है। दूसरे वाले में जो मिक्सचर आएगा वो पहले वाले से क्या आएगा, ज्यादा, डबल आएगा। क्लियर है। तो यहां टोटल कितना दिख रहा है भाई 8, और यहां कितना दिख रहा है भाई 7 और 4 11। अभी तो ऐसा नहीं है, क्या यहां पर इससे डबल है, नहीं है। तो ऐसा केस, जो भी रेशो आपको बनाना है, उस रेशो को बनाने से पहले आपको उनको क्या कर लेना, क्वांटिटी को बराबर कर लो, पहले इन दोनों बर्तन को बराबर कर लो, और जिसको जो भी रेशो में बांटना है उस रेशो से मल्टीप्लाई कर लेना। बराबर यदि मुझे करना है तो क्या करें भाई, इनमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें यदि हम देखें तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 11 से नीचे 8 से, 11 से इसमें करेंगे, 11 से इसमें कर देते हैं, और 11 से ही इसमें करेंगे। तो 11 से करेंगे तो भाई 33, यहां पर 55 और 88। अब यहां से इसमें फिर क्या करना भाई 8 से, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो कितना हो गया अभी 8 चौक 32 और 7 8 जा 56, 56, तो 88 हो गया भाई। दोनों जगह बराबर बराबर तो हो गया, लेकिन क्या दोनों की कैपेसिटी बराबर है, नहीं है भाई। उसने कहा कि दूसरे वाले की दुगनी है, इंटू 2 और कर दो भाई, इसमें इंटू 2 और कर दीजिए, फिर तो बात बनेगी या नहीं, तब तो डबल हो जाएगा ना। देखो यहां पर कितना हो गया भाई 176 हो गया ना, हाँ हो गया ना, इसका डबल दिख रहा है। तो अब यहां से देखो 32 दूनी कितना होता है भाई 64, 64 तो ये हो गया। 56 दूनी कितना हो गया भाई 112, ये हो गया।
तो पहले वाले में मिल्क कितना है 33, दूसरे वाले में मिल्क है 64, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाता भाई 4 और 3 7 और 6 3 9, तो 97 आ गया भाई। यहां से देखें तो वाटर कितना आ रहा है भाई, यहां से देखो इसमें 55, इसमें 112, तो 5 और 2 7 और ये 6 और ये 167, तो 97:167 का रेशो आ गया। बहुत 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 अच्छे भाई। सौरभ, शैलेंद्र, दीक्षा, टाइम इज प्रीसियस, बहुत बढ़िया। राशि, कीर्ति, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। ये बात हुई ना। हाँ देखो, जब आप जवाब देते रहते हो ना फटाफट, मेरा भी हौसला बढ़ता भाई। हाँ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जवाब दिया करो, पेपर पेन लेके बैठा करो, ठीक है ना, तब और भी मजा आएगा भाई, ठीक है ना। जब मैं सिखा रहा हूं आप सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, और भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और जब ये पूछे जाते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में नहीं होगा, 100% हमसे हो गई होगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन को वो घुमा के देता है, लैंग्वेज को घुमाता है, और लैंग्वेज जो पढ़ना सीख गया, समझना सीख गया ना, तो उसके लिए मैथ्स बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान है। तो गेम ही क्या है लैंग्वेज का, कि वो क्वेश्चन को देने का तरीका क्या, चीजें तो वही है। देखो एडिशन हमेशा वैसे ही होता है, रूल्स रेगुलेशन वही होते हैं, लेकिन चीजों को कहने का तरीका वो बार बार बदलता रहता है, ठीक है। चलिए भाई अगला देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए, एक और देख लेते हैं भी। फटाफट एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल। इस बार कितने वेसल हैं भाई 3, जिनमें 2:1, 1:5 और 5:7 का रेशो है। द कैपेसिटी ऑफ ऑल द वेसल आर सेम। लेकिन तीनों वेसल की कैपेसिटी क्या है भाई, सेम है, तीनों में बराबर बराबर आता है भाई। तो आपसे पूछा है कि भाई इनको यदि हमने चौथे वेसल में डाल दिया, उड़ेल दिया गया इस मिक्सचर को, तीनों का जो मिक्सचर है, तीनों वेसल का जो मिक्सचर है एक चौथे में हमने डाल दिया, तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4th वेसल। तो 4th वेसल में मिल्क और वाटर का क्या रेशो होगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई बराबर बराबर कर दो फटाफट, जल्दी से स्पीड से कर दो भाई। क्या पहले वाले में क्या है भाई 2:1, दूसरे वाले में 1:5, तीसरे वाले में भी 5:7। टोटल यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 7 और 5 12 है। अब मैंने आपसे क्या कहा, जब उसने हमसे ये बोल ही दिया है कि तीनों में बराबर बराबर है, तो जितना इसमें उतना इसमें उतना इसमें, तीनों में बराबर बराबर है तो बराबर बराबर कर देते हैं, नहीं है तो कर देंगे भाई। इन तीनों का एलसीएम 12 आएगा, दिख रहा है ना, ये 12 है, ये 6 है, 3 है, ये 12 आएगा, तो 12 बना दो हर जगह। यहाँ 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। यहां 12 बनाने के लिए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां तो 12 है, ये तो करने की जरूरत नहीं है। तो यहां टोटल कितना आ गया भाई 8 आ गया, ये आ गया 8, यहां 2 आ गया, ठीक है, यहां आ गया भाई 4, यहां आ गया भाई 10, और ऐड कर दो भाई, इनको ऐड करना है, 8 और 2 10 और 5 15, यहां 15। इसी तरह यहां से 10 और 4 14 और 7 21, और इसको और कैंसिल आउट करोगे तो 3 5 15, 3 7 21, तो क्या रेशो आ गया 5 और 7 का रेशो आ गया आंसर। तो जो नया मिक्सचर होगा उसमें 5:7 का रेशो होगा। बहुत बढ़िया भी कृष्णा, रवि, राशि, सौरभ, बहुत अच्छे भी, ठीक है ना। तो ये चीजें थी भाई, आज का हमारा सेशन यहीं पर ओवर होता है। बस 1 मिनट का वेट कीजिए, 1 मिनट के बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं। अभी रीजनिंग की जो क्लास होगी जिसमें हम दिल्ली पुलिस का जो पेपर है, लास्ट ईयर्स में आया हुआ पेपर, भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़े ही आते हैं, तो बेटा मैं तो पेपर ही उठा रहा हूँ, तो आसान जैसे आए हैं मैं तो सेम उठा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से थोड़ा ही बना के दिया भाई, मैंने टफ बनाया या इजी बनाया, तो मैं तो अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, जो पेपर एक्चुअल में आए हुए हैं वही मैंने आपके सामने सॉल्व करा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको एक्चुअल पता चलेगा भाई पेपर कैसा है, ठीक है।
समझ में आए ना? तो चीज़ें बड़े ध्यान से आप सीख लिया करो, जल्दबाजी मत किया करो जब सीखते हो। तो लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ यदि आपको सीखनी है ना तो धैर्य रखो, धीरे धीरे उसको सीखो, जल्दबाजी में मत सीखो, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा आधा अधूरा सीख पाओगे। तो जब चीज़ें सीख रहे हो तो धीरे धीरे सीखो। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब स्पीड बढ़ाएंगे, तब हम स्पीड से लेके चलेंगे और तभी मैं जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।